दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ अंसारी सर। मेरे दोस्त, आपके अपने ही चैनल दिल इंग्लिश क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे वेलकम है, स्वागत है। गाइस, आज मैं एक बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आया हूँ और इस स्टोरी को वर्ड टू वर्ड मैं आपको ट्रांसलेट करूँगा। इसमें आए हुए सभी ग्रामर्स के रूल्स को एक्सप्लेन करूँगा। जो भी फॉर्म्स और वर्ब यूज हुए सभी आपको बताने वाले। तो बस थोड़े से इस कहानी के साथ बने रहिए और बहुत अच्छी इंग्लिश सीख कर आप जाएंगे। तो हमारा टॉपिक है गाइस, द लायंस अटेंडेंट्स। लायंस यानी कि शेर का या शेर की या शेर के। अटेंडेंट्स का मतलब गाइस होता है परिचारक। परिचारक जो उसकी देखभाल करने वाला हो उसको अटेंडेंट कहते हैं। आइए शुरू करते हैं स्टोरी को। देयर वॉज एन ओल्ड लायन इन अ फॉरेस्ट। गाइस, जब किसी वर्ड की शुरुआत देयर से होती है तो उसकी कोई मीनिंग नहीं होती है, वो एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है। वॉज था एन ओल्ड एक बूढ़ा लायन शेर इन अ फॉरेस्ट, यानी जंगल में एक बूढ़ा शेर था। ही वॉज सो ओल्ड, वो बहुत बूढ़ा था। दैट ही could no longer hunt effectively। ही वह था सो इसलिए ओल्ड बूढ़ा। डैट ही कुडन नो लॉन्गर हंट इफेक्टिवली, वो लंबे समय से अपने शिकार को इफेक्टिवली प्रभावपूर्ण नहीं कर पा रहा था। ही कुड नॉट गेट फूड बाई सेल्फ। ही कुड नॉट, गाइज कुड का मतलब सका सकी सके, पाया पाई पाए, एबिलिटी को पास्ट को शो करता है। ही कुड नॉट, वो नहीं कर सका, गेट मैंने प्राप्त, फूड बाय सेल्फ, वो अपने खाने की व्यवस्था खुद नहीं कर सकता था। ही हैड टू ईट ओनली द लेफ्ट ओवर्स ऑफ द किल्स मीट बाई अदर एनिमल्स। ही हैड, उसके पास था, टू इट खाने के लिए, ओनली केवल, लेफ्ट ओवर्स का गाइस मतलब होता है छोड़ा हुआ या बचा हुआ, ऑफ द किल्स मारा हुआ, मेड बाय अदर एनिमल्स दूसरे जानवरों के द्वारा, जिन जानवरों को मारकर खाने के बाद जो बचता था उसे यह खाता था। समटाइम्स ही हैड टू स्टे हंग्री, समटाइम्स वो कभी कभी भूखा रहता था। फॉर डेज टुगेदर इफ ही कुड नॉट फाइंड सच लेफ्ट ओवर फूड। गाइज, कभी कभी वह भूखा रहता था क्योंकि उसे छोड़ा हुआ खाना भी प्राप्त नहीं होता था, उसकी हालत ऐसी हो गई थी। A jackal and a crow were truly followers of the lion। सियार और कौवा वर थे, टूरी में सच्ची, फॉलोअर्स मतलब मानने वाला, ऑफ द लायन शेर का। They were happy to stay with the lion and eat what the lion gave them। They were happy, वो खुश थे, to stay मतलब साथ रहकर, with the lion लायन के साथ, and eat खाते थे, what lions give them जब भी लायन उन्हें कोई चीज़ देता था वो चीज़ों को खाते थे। आगे देखते हैं। दे टू वर वेरी सैड टू सी देयर किंग्स पैथेटिक स्टेट। पैथेटिक स्टेट का मतलब होता है दयनीय हालत, पैथेटिक स्टेट। दे टू वर वेरी सैड, वे लोग बहुत उदास थे, टू सी देखकर, देयर अपने, किंग्स पैथेटिक स्टेट अपने राजा को, किंग को इस दयनीय स्थिति में देखकर वे बहुत उदास थे, बहुत मायूस थे और उनके मन में सवाल था कि हम अपने राजा के लिए क्या कर सकते हैं। वी हैव टू डू समथिंग टू मेक आवर किंग रियली हैप्पी। वी हैव टू यानी हमें करना है। हैव टू का मतलब ना है, नहीं है, मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड, मुझे जाना है, आई हैव टू गो इत्यादि। तो वी हैव टू डू, हमें करना है, समथिंग कुछ, टू मेक आवर किंग रियली हैप्पी,
अपने राजा को सच्ची खुशी देने के लिए, सचमुच खुश करने के लिए। सेड द जैकल एंड द क्रॉ, शियार और कौवे ने कहा। द क्रॉ रिप्लाइड, कौवे ने उत्तर दिया, यस माई फ्रेंड, हाँ मेरे दोस्त, वी हैव टू मेक आवर किंग हैप्पी, हमें अपने राजा को खुश करना होगा। इस तरह की बात उन दोनों ने किया कि हम लोग को राजा को अपना खुश करना है। एट दैट टाइम, उसी समय, दे हैपेंड टू कम अक्रॉस अ सिक कैमल, उसी समय दे हैपेंड, वे खुश हुए, टू कम, आते हुए, अक्रॉस मतलब पास, अ सिक एनिमल, वो बहुत खुश हुए क्योंकि उसी समय उनके पास एक बीमार बुढ़ा ऊँट आ रहा था। द कैमल वॉज काउंटिंग हिज डे, द कैमल, ऊँट, वॉज, था, थे, काउंटिंग, गिन रहे थे, हिज डे, वे उसके दिन गिन रहे थे। काउंट, कैमल जो है वो अपना दिन गिन रहा था। ही स्टैगर, वह लड़खड़ाते हुए, इन द डायरेक्शन, की दिशा में, ऑफ द जैकल एंड द क्रॉ, वो लड़खड़ाते हुए जैकल और सिया कौवे के पास आया। व्हाट आर यू डिस्कसिंग फॉक्स, ए मेरे दोस्त, ए जनता, आप लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, डिस्कसिंग कर रहे हो। आस्क्ड द कैमल, कैमल ने पूछा, आस्क का सेकेंड फॉर्म, आस्क मतलब पूछा। द वाइज जैकल सेड, बुद्धिमान सियार ने कहा, आवर किंग लायन इज टू ओल्ड, हमारा राजा शेर बहुत बूढ़ा हो गया है, टू हंट एनी मोर, वो कोई भी शिकार करने में असमर्थ है, नहीं कर पा रहा है। सो वी वर टॉकिंग अबाउट, तो हम उसके बारे में बात कर रहे थे, हु वुड सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द किंग्स सेक, हम में से कौन किंग की जिंदगी को बचाने के लिए तैयार होता है। इस तरह की बात ये लोग कर रहे थे। यू लुक स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, तुम मजबूत और स्वस्थ दिख रहे हो। वाई शुड यू सेक्रीफाइस योर लाइफ, तुम अपनी जिंदगी क्यों सेक्रीफाइस, समाप्त करना चाहते हो। आई एम ऑलरेडी सिक, मैं ऑलरेडी बीमार हूँ। लेट मी सेक्रीफाइस माई लाइफ, मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने दो। फॉर द किंग, से राजा के हैप्पीनेस, खुशी के लिए। सेड द कैमल, कैमल ने कहा। एन आर्गूमेंट वाज राइट, और उनकी बातचीत समाप्ति, इस सहमति के साथ समाप्त होती है। द कैमल स्ट्रॉड इन द फ्रंट ऑफ लायन, ऊंट शेर के सामने आ गया। द जैकल हॉल्ड, मैंने चिल्लाया, ओ माय लॉर्ड, हे मेरे भगवान, हे मेरे शेर, अटैक द कैमल, ऊंट पर आक्रमण कीजिए। ऑल्दो, हालांकि द लायन वाज हेजिटेंट, जबकि हालांकि जो लायन था वो हेजिटेट हो रहा था। ही लिम्प्ड टुवर्ड्स द कैमल एंड द मेड हिज अटैक, वो लड़खड़ाते हुए कैमल की तरफ आया और कैमल पर उसने, ऊंट पर अटैक कर दिया। नेक्स्ट केस देखते हैं क्या होता है आगे। टू हिज सरप्राइज, उसकी आश्चर्यचकित, सरप्राइज, द लायन वॉज एबल टू किल द कैमल, उसे देखकर बड़ी खुशी हुई कि हमारा शेर इस लायक हो गया है कि उसने ऊंट को मार दिया। डिड यू सी डैट, क्या तुमने वह देखा। आई किल्ड द कैमल, मैंने कैमल को मार दिया, ऊंट को मार दिया। रॉड द लायन इन हैप्पीनेस, शेर खुशी में दहाड़ने लगा। फ्रॉम देन ऑन, और तब से, द लायन बिकम बोल्डर एंड टायर्ड टू बेस्ट ऑफ वॉज एबल टू
अटैक एंड किल एनिमल्स। तब से लायन बिकम हो गया बोल्डर मजबूत एंड ट्राइड कोशिश किया हिज बेस्ट अपनी सबसे बेस्ट एंड वॉज एबल टू अटैक एनी एंड किल एनिमल। उस दिन से उसके किसी भी जानवर पर आक्रमण करके अपने शिकार ढूंढने के योग्य बन गया। थैंक गॉड, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया भगवान। सेड द क्रॉ एंड द जैकल, सियार और कौवे ने कहा। वी वर एबल टू रिस्टोर द बोल्डनेस एंड द एबिलिटी इन आवर किंग। वी वर हम थे, एबल टू योग्य बने, रिस्टोर मतलब वापस ताकत को प्राप्त करना, बोल्डनेस एंड द एबिलिटी इन आवर किंग। उन्होंने कहा कि हम इस लायक हो गए कि अपने बूढ़े शेर में अटैक करने की बोल्डनेस एबिलिटी को पैदा कर दिया। सेड द जैकल, सियार ने कहा। द लायन वॉज हैप्पी टू गेट सच अ लॉयल अटेंडेंट्स। लायन शेर वॉज था हैप्पी खुश, टू गेट प्राप्त करके, सच मैंने ऐसे, लॉयल मैंने वफादार और अटेंडेंट्स मैंने परिचारक। तो इस तरीके से गाइस देखा आपने कि ज़िंदगी में अगर किसी के प्रति आप वफादार हैं तो सचमुच में आप उसके साथ वफादार रहिए और हर हालत में अपनी वफादारी साबित कीजिए। मोरल स्टोरी क्या मिलती है गाइस? लॉयलिटी इज़ द बेस्ट। जो लॉयलिटी है, वफादारी है, वो सबसे अच्छी होती है जो आप किसी के प्रति लॉयल रहते हैं। गाइज मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई है, लेकिन बच्चों की तरह डिमांड था कि सर जल्द से जल्द स्टोरी लेकर आइए, इसलिए मुझे ये लाना पड़ा। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। मेरा पढ़ाने का तरीका अगर और समझाने का तरीका आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, और चैनल पर पहली बार है गाइज तो सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं अपने चैनल पर इंग्लिश के सारे कंटेंट टाइम टू टाइम लेकर आता रहता हूँ। घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश में इंग्लिश सीखते रहिए। तब तक आप मुस्कुराते रहिए, अंग्रेजी सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।